नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि 8 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम है, उसको देखते हुए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट या कह सकते हैं एक नई कड़ी आपको सुनने को मिल रही होगी जो बिल्कुल सही है। साथियों आपको पता है कि आपका सीटेट के एग्जाम 20 भाषाओं में होता है, यानी 20 लैंग्वेज में होता है, जिसमें एक और भाषा सम्मिलित करने की बात की गई है जो एनसीटी के माध्यम से वो भी कैसे सीटेट के लिए औपचारिक रूप में मंजूरी मिल चुकी है। क्या ये जो है 8 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है क्या इसी में इंक्लूड हो जाएगी, तो सारी मैं चर्चा करूंगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि आपका सीटेट फरवरी 2026 सब्जेक्ट में कह सकते हैं बदलाव देखने को मिल रहा है, और सब्जेक्ट साथ साथ आपकी लैंग्वेज में कह सकते हैं बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट तो नहीं मेरे बच्चे, लैंग्वेज में। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट में मैथिली भाषा को भी क्या किया गया, शामिल करने की अनुशंसा की गई है। जो मैथिली लैंग्वेज है इसको भी सीटेट में कह सकते हैं सम्मिलित करने की बात की गई है, और ये मंजूरी भी मिल चुकी है। मैं बताना चाहता हूं, पूरी बात करूंगा। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट में मैथिली भाषा को शामिल करने के लिए पहल शुरू की थी। जो बिहार राज्य के जो सांसद हैं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पात्रता यानी एनसीटी ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में मैथिली भाषा को शामिल करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश उन्होंने की है कि इस भाषा को, मैथिली भाषा को भी इंक्लूड किया जाए सीटेट एग्जाम में। और सांसद ने कहा कि एनसीटी के चेयरपर्सन जो हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल रूप में सूचित किया है, ऑफिशियल रूप में बताया है कि बोर्ड की बैठक में मैथिली भाषा को सीटेट की शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कि भैया अरोड़ा जी ने बताया है कि आप जो मैथिली भाषा जो है इसमें जो हमारी बैठक हुई उसमें कह सकते हैं इस भाषा को इंक्लूड या इसको शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई। अब केंद्र सरकार इस पर डिसीजन लेगा क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, एनसीटी के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है। सांसद ठाकुर ने कहा कि अब केंद्र सरकार औपचारिकताओं को पूरा कर मैथिली भाषा को केंद्रीय पात्रता शिक्षा परीक्षा में शामिल करेगी। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कह सकते केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और सीएम श्री नीतीश जी के लिए प्रति आभार प्रकट किया है। और कह सकते हैं अब आगे आने वाले समय में आपकी मैथिली भाषा को भी यानी इंक्लूड किया जा सकता है। साफ शब्दों में यानी कि एनसीटी की तरफ से मोहर लग चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। अब केंद्र सरकार क्या करती है इसको देखते हैं, आपको अपडेट आ जाएगी। लेकिन क्या सर 8 फरवरी को होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 8 फरवरी जो आपका एग्जाम होने के लिए है, 8 फरवरी 2026 जो एग्जाम है इसमें मुझे लग रहा है कि आपके 20 भाषाओं में ही होगा। 20 लैंग्वेज जो आपकी हैं इस 20 लैंग्वेज में ही एग्जाम होगा। आगे हम कह नहीं सकते, आगे शायद इसमें एक और भाषा इंक्लूड कर दी जाए। ठीक है, तो यही आपके लिए जानकारी थी। बाद बाकी तैयारी आप करते रहिए बड़ी तरीके से। हम आपके लिए हर संभवतः प्रयास भी कर रहे हैं, अड्डा परिवार हर तरीके से प्रयास भी कर रहा है। और साथियों हम आप सभी के लिए साथियों शाम 5 बजे एक मैं क्लास लेकर आ रहा हूं। शाम 5 बजे इसी टीचर्स अड्डा 24/7 पर 5 बजे आपकी पेडागोजी इसमें रहेगी और साथ साथ सारी चीजें भी कवर रहेंगी। पेडागोजी के साथ साथ आपकी ऑल सब्जेक्ट जो समस्या आती है इसको धीरे धीरे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा शाम 5 बजे इसी टीचर्स अड्डा 24/7 पर। अलार्म जरूर लगा लीजिएगा। यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आज कितना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहो, प्रसन्न, मेहनत करते रहो। कौन कौन चाहता है कि मैथिली भाषा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, कौन कौन चाहता है कि इसी बार सम्मिलित किया जाना चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम में किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।